नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर देखिए बार बार स्कूल बंद रहने से छात्रों की पढ़ाई पर गहरा असर हुआ है। शिक्षा मंत्री ने अब अभिभावकों और छात्रों से और साथ ही साथ आम जनता से सुझाव मांगे हैं। बाढ़ से 40 स्कूलों को भी नुकसान हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर सरकार ने यहाँ आप देखिए भरोसा किस तरह से जताया है कि बहुत ही जल्द यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहाल किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा। बताते चले कि जम्मू कश्मीर में बार बार स्कूल बंद रहने से छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है और इसकी भरपाई के लिए सरकार ने संबंधित हितधारकों से सुझाव मांग लिए हैं। और शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने कह दिया है कि इस साल बच्चों का काफी समय खराब हुआ है और उन्होंने ये भी बता दिया कि पहले युद्ध जैसे हालात की वजह से बाढ़ में भी आप देखिए किस तरह से तबाही हुई और उसके बाद बाढ़ आने के कारण कई क्षेत्रों में स्कूल लंबे समय तक बंद रहे। और मंत्री ने यह भी कह दिया कि इस वजह से पाठ्यक्रम प्रभावित हुआ है और इसे लेकर अभिभावकों और छात्रों और आम जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं और भरोसा दिलाया गया है कि जो भी संभव होगा सरकार छात्रों के हित में कदम उठाएगी। और सकीना इट्टू कह रही हैं कि हालिया बाढ़ में कम से कम 40 स्कूल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जहां पर मिट्टी और गाद भर गई है और सरकार की कोशिश है पढ़ाई का नुकसान कम से कम हो और बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित किया जाए। यानी कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जहां पर बच्चों को परेशानियां झेलनी पड़ी हैं उसकी भरपाई करते हुए शिक्षा विभाग आगे कदम बढ़ाएगा। एक और बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर आप देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में आज दुबई में किस तरह से ये एशिया कप मैच होने वाला है और भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के विरोध में लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी बीसीसीआई को यहां पर खरी खोटी सुना दी है और राष्ट्र भावना के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया है। बड़ी खबर, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच में आज दुबई में होने जा रहा एशिया कप क्रिकेट मुकाबले का जम्मू कश्मीर में विरोध तेज हो गया है और राष्ट्रीय बजरंग दल की जम्मू कश्मीर इकाई ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। और आप देखिए पाकिस्तान का पुतला भी किस तरह से दहन किया गया है और बीसीसीआई और केंद्र सरकार पर भी निशाना साध दिया। और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि निर्दोष लोगों के हत्यारे और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले आतंकी मुल्क पाकिस्तान के साथ क्रिकेट वैसे रिश्ते नहीं होने चाहिए, किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बीसीसीआई ने करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को यहाँ ठेस पहुंचाने का काम किया है। फिलहाल शहीद हुए वीर सैनिकों को बदला, जो उन्होंने अपना बलिदान दिया है, उसका भी अपमान किया गया है। तो बजरंग दल ने प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने लोगों से इस मैच का पूरी तरह से बहिष्कार करने का आह्वान कर दिया है कि इस मैच को बिल्कुल भी ना देखें, इसका बहिष्कार करें। और पूरे देश के अंदर ही आपने देखा अलग अलग प्रतिक्रियाएं किस तरह से आई, लेकिन जम्मू शहर के अंदर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। भारत की ओर से पाकिस्तान के साथ सभी रिश्ते खत्म कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के नागरिक यहाँ से निकाल दिए गए, व्यापार बंद, बातचीत बंद, हर किस्म से हर तरह का नाता जो है वो पाकिस्तान से समाप्त कर दिया गया ऑपरेशन संदूर के बाद। लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट मैच क्यों? क्योंकि 26 निर्दोष लोग जो है वो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारे थे पहलगाम के अंदर। और उन परिवारों से पूछिए, क्या बीसीसीआई ने उनके परिवारों से पूछा? या सीधे सीधे जो है उन लोगों के ऊपर आघात है, उन जवानों के ऊपर जिन्होंने अपना खून जो है वो कश्मीर के अंदर बहाया है, उन 26 लोगों का खून जिन्होंने बहाया है कश्मीर के अंदर। आतंकवाद लगातार पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, लगातार हमारा सैनिक जो है वो शहीद करता रहा है। तो उसके बावजूद क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है? इसका विरोध जो है पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। ट्रेंड चलाया जा रहा है बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच। और जो सुनने में आया है कि इस बार टिकटें भी उस हिसाब से नहीं बिकी है, क्योंकि देश के अंदर इसका विरोध जो है वो लगातार जारी है। तो इस हम भी आज विरोध कर रहे हैं कि कोई भी भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच न देखे और न देखने वहां पर जाए, सभी इसका विरोध करें और बाइकआउट करें। तो दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान के बीच में दुबई में होने जा रहे एशिया कप क्रिकेट मुकाबले को लेकर खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। खेल प्रेमियों का कहना है कि पाकिस्तान की हरकतों के कारण उससे हर तरह के रिश्ते तोड़ने की जरूरत है, लेकिन केवल क्रिकेट को निशाना बनाना ठीक नहीं होगा।
उनका मानना है कि खेलों को राजनीति से अलग रखना चाहिए। वहीं क्रिकेट प्रेमियों ने दावा किया कि आज का मैच हर हाल में भारत ही जीतेगा और मैच की जीत की खुशी मनाने के लिए कई स्थानों पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खेल प्रेमियों ने ये कह दिया है कि जीत का जश्न देशभक्ति की भावना के साथ ही मनाया जाएगा। ये खेल अभी अब बाइकआउट नहीं, अगर बाइकआउट करना है तो पूरी गेमों से होना चाहिए। क्रिकेट से नहीं होता है, हॉकी से, फुटबॉल से, हर एक चीज़ से बाइकआउट होना चाहिए। ये खेल है, हम हिंदुस्तानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज जीत का जश्न मनाएंगे हम कच्ची सोनी में। ऑपरेशन सिंदूर में जैसे हमने मुंह तोड़ जवाब दिया ना, हम आज भी इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और देते ही रहेंगे। आज भी, कल भी, जब हमारे साथ पाकिस्तान के लिए हम तब भी हम मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। तो मतलब बाइकआउट नहीं होना चाहिए। अगर बाइकआउट करना तो फिर पूरी गेमों से। सही बात है, सिर्फ एक गेम से नहीं, फिर मैच से नहीं करना, फिर पूरी गेमों से। कोई एशियन गेम नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब पाकिस्तान कोई लीग नहीं खेलनी चाहिए। कोई ऐसे तो हमारे इंडिया क्रिकेट लीग खेलते ही नहीं है, कोई लीग नहीं खेलते हैं। जैसे हॉकी होती है इंडिया पाकिस्तान का, वो भी नहीं होना चाहिए। एशियन गेम होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। एशिया कप में अगर वो भी नहीं होने चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर अगर बाइकआउट करना पूरा जो ह्यूमंस को इन्होंने उधर टारगेट किया है तो वो गलत बात थी। तो इनके साथ पूरा बाइकआउट करना चाहिए। कभी भी इनके साथ हमारी नहीं बन सकती। कुछ भी हो जाए, ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हर बार हम पहल करते हैं, चलो ठीक है समझौता कर लिया, छोड़ दो, ये करो, नहीं, लेकिन ये नहीं है। हाँ, अगर आप क्रिकेट की बात कर रहे हो वो तो एक गेम है, ठीक है, तो गेम को प्रोत्साहन करना चाहिए। लेकिन ये जो BCS को जो है ना, इनको भी देखना चाहिए कि इतना इन्होंने काम ख़राब किया है, तो उसकी वजह से ये मैच जो है ना, जो अगर बंद ही करने हैं, मैचेस बंद करने हैं, तो हर एक गेम का कीजिए, अकेले क्रिकेट को टारगेट मत कीजिए, ठीक है ना। ये गेम है बस। तो कुछ जैसा कि सभी को पता है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, इससे क्रेजी चीज़ कोई और हो ही नहीं सकती। और लोग जो है ना, वो इतने पैशनेट हो जाते हैं ना इस गेम के प्रति, मतलब अगर समझ लीजिए कि हाँ, सारे काम काज छोड़ देते हैं, ज़िंदगी और मौत का सवाल हो जाता है। फाइनल हार जाएं कोई बात नहीं है, पाकिस्तान से जीतना चाहिए बस। लेकिन अगर गेम की बात की जाए तो गेम को गेम की तरह रखें, ठीक है ना, पर्सनली मत लीजिए। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हम बड़े एक्साइटेड हैं। पर जो पाकिस्तान पहले भी एक्साइटेड होते थे, पर जो पहलगाम में अटैक हुआ इसकी वजह से हम वो हो गए हैं थोड़ा। अगर हम चाहते हैं मैच ना हो, अगर होगा तो तब भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान हारता था और अभी भी हारना ही चाहिए। और जो ऑपरेशन हुआ था, वो ऑपरेशन हो रहा है, वो ऑपरेशन सिंदूर में मुंह तोड़ जवाब दिया था, यहाँ पे भी देंगे हम। अगर मैच हुआ, क्रिकेट हमें बहुत पसंद है, अगर हुआ भी तो हम देखेंगे और पाकिस्तान को हारते हुए देखेंगे। तो अगर आप खाली क्रिकेट को लेकर टारगेट करोगे तो ये मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर आपको बाइकआउट करना है तो हर एक गेम बाइकआउट करनी पड़ेगी, क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कोई भी गेम। तो अगर आप हर बार ऐसे करेंगे, हर एक गेम बाइकआउट करेंगे, तो फिर तो मतलब इंडिया कहाँ स्टैंड करेगा। तो स्पेशली मेरे हिसाब से क्रिकेट को टारगेट करना सही बात नहीं है। तो अगर बाइकआउट करना है तो सारे गेम बाइकआउट। बिल्कुल सर। हाँ, देश की बात आती है, देश की बात हो तो फिर वहाँ पर हमें इकट्ठा रहना चाहिए। और हर चीज़ जो हर एक देशवासी अगर साथ रह के जो करेगा वही उसी के साथ। तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभी भी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। खासतौर पर उधमपुर जिले के अधीन आने वाले इलाके में भारी जैम की स्थिति बनी हुई है और शनिवार को हुई तेज बारिश के कारण थरड़ इलाके में दलबल यहां पर आप देखिए किस तरह से पहुंचा था, लेकिन अभी भी पूरे इलाके के अंदर अगर रास्ते की बात करें तो ये दलदल हो गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हुई है। हाईवे पर यातायात को सुचारू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को भारी मुशक्कत करनी पड़ी और पुलिस सिलसिलेवार ढंग से गाड़ियों को उधमपुर से कश्मीर और कश्मीर से उधमपुर की ओर रवाना कर रही है ताकि यातायात पूरी तरह ठप ना हो। हालांकि हाईवे पर एक ट्यूब बंद होने से यहां जैम जैसी स्थिति बनी हुई है और स्थानीय लोग यहां यात्रा घंटी से ही आप देखिए किस तरह से लगातार जो काम है वो खराब तो हुआ, लेकिन फिलहाल यात्री घंटों से पूरे इस इलाके के अंदर फंसे हुए हैं और उन्हें भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तो पुलिस प्रशासन ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने और पुलिस के निर्देशों का पालन करने की भी अपील की, लेकिन घंटों आप देखिए जो ये लंबा लंबा जैम लगा हुआ है, इससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं।
देखिए, नेशनल हाईवे जो हमारा सबसे बड़ा बॉटलनेक बना हुआ है, लैंडस्लाइड जो हमारी थर्ड के पास है, थर्ड इलाके में ये जो रोड टेम्पररी रिस्टोर किया गया है, ये परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है, जिससे कि प्रॉपर ट्रक को वॉल्यूम जो अब ट्रक से रुका हुआ है, हमारा डेली की तरह 10,000 ट्रक चलता था, आज हमारा 2,000 लाइट मीटर व्हीकल्स और दोनों मिला के 10,000 हमारे जो व्हीकल्स चलते थे इस लेन के ऊपर अप एंड डाउन, और अभी अप एंड डाउन केवल 2,000 भी निकल नहीं पा रहे। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा बॉटलनेक यहाँ पे बना हुआ है थर्ड के इलाके में। इस तरह दूसरी बात ये जो जैमिंग की है, ये सिंगल लेन में हम चल रहे हैं, जो भी हमारा संगूर से लेकर सिमरोली तक है, सिंगल लेन यूज़ कर रहे हैं हम दोनों की तरफ से ट्रैफिक चलाने के लिए। तो हमारा जो मैसिव डिप्लॉयमेंट डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक की यहाँ हो चुकी है, दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जैमिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे बहुत सारे लाइट मोटर व्हीकल जो लेके चला के आ रहे हैं उधमपुर की तरफ, आगे चनैनी की तरफ या डाउन में, ये ओवरटेकिंग से, और हमारे जो खासकर पैरामिलिट्री फोर्सेस की व्हीकल्स वो भी ओवरटेकिंग करके हमारे जो जैमिंग जो है क्रिएट हो जाती है। तो इसके कारण सबसे बड़ा ये है कि, और हमारा जो नेशनल हाईवे अप ट्यूब था, जो हमारा जिखैनी से लेकर थर्ड तक, वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अगर वो क्लियर हो सके तो हमारी जैमिंग कम हो सके, अब हैवी व्हीकल्स उसमें चल सकें, और डाउन जाते वक्त जो लाइट मोटर व्हीकल है हमारे डाउन ट्यूब से निकल जाए, तो हमारा कंजेशन थोड़ा थर्ड के इलाके में कम हो सकता है। तो मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि कृपया जिनको बड़ी इमरजेंसी है वो ही इस रूट के ऊपर थर्ड के इलाके से ऊपर या नीचे की तरफ जाएं, जिनको बहुत सारी इमरजेंसी है, क्योंकि हम यहाँ पे इमरजेंसी जो हमारे व्हीकल्स खड़े हैं, चाहे वो हैवी व्हीकल्स हों, चाहे हमारे जो यूटिलिटी आइटम्स एसेंशियल कमोडिटीज़ को हमने पहुँचाना हो, चाहे हमारे जो मरीज़ हैं और जो इमरजेंसी व्हीकल एम्बुलेंसेज वगैरह को निकालना हो, पहले उनका हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। आम लोग जो घूमने जा रहे हैं, टैक्सीज लेके जा रहे हैं, वो थोड़ा सा परहेज़ करें इस अपना स्ट्रेच के ऊपर चलने के लिए, तो उसी तरह हमारी जैमिंग कम हो सकती है। और ट्रैफिक का टाइमिंग देख के चलें कि आज LMB बंद है, डाउन की तरफ है, अप की तरफ है, इसको देख के चलें, तो मेरे ख्याल से आपकी ताउन से ही, पब्लिक के ताउन से ही जो हमारा जो जैमिंग है ये कम होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने आज जम्मू में एक संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन किया है, और इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करना और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा करना है। जम्मू स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित इस कार्यशाला की अगुवाई भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा कर रहे हैं, और प्रदेश भर में देखिए कार्यकर्ता किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो बैठक में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं को नई रणनीतियों से अवगत कराने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही सेवा पखवाड़े के तहत चलने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए उन्हें और प्रभावी ढंग से ही चलाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए भी मंथन हो रहा है। तो नेताओं ने कहा कि भाजपा सेवा और राष्ट्रहित को सर्वोच्च मानते हुए जनता के बीच में अपनी पकड़ को और मजबूत बना रही है। जम्मू कश्मीर के प्रभारी, जम्मू कश्मीर के LOP, हम सबके मार्गदर्शक संगठन महामंत्री शोकोल जी, भारत माता की जय। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का अभी कुछ दिन पहले पदाधिकारियों का गठन हुआ है, जिलों में नई टीम आई है, और आज सारा दिन बैठकर हम पार्टी के कार्य पद्धति और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा भी करेंगे और उसकी योजना भी बनाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल वित्तीय रूप से कई बड़े तोहफे दिए, जैसे 12 लाख रुपया इनकम टैक्स फ्री। ये मध्य वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। इस साल हमें भारत विश्व की चौथी विश्व की आर्थिक महाशक्ति बना है। ये मैसेज भी हम सबको मिला है, सुखद मैसेज है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने GST में
ऐतिहासिक छूट देकर देश के नागरिकों को बहुत राहत दी है। ये जीएसटी का लाभ, जहां 28% जीएसटी थी, आज कई चीजों पर तो 0 जीएसटी कर दी। ये अपने आप में मध्य वर्ग के लिए, व्यापारियों के लिए, एमएसएमई के लिए, गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत है। और आज ये बैठक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी करने वाले। नई टीम बनने के बाद, नई टीम का गठन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की आज एक संगठनात्मक कार्यशाला जो है वो होने जा रही है। सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे तक पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता जिनको कोई पदभार मिला है या वो किसी क्षेत्र के प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, सभी मोर्चों के अध्यक्ष और पार्टी के वो सभी प्रमुख कार्यकर्ता, हम सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर को रहता है। 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक एक पखवाड़े के रूप में दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन 25 सितंबर को, गांधी जी की जयंती जो है वो 2 अक्टूबर को और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को। इस पखवाड़े में एक बड़े कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं, उनके ऊपर चर्चा। और देश जो है आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे समय में देश मेरा आत्मनिर्भर हो, भारत मेरा आत्मनिर्भर हो, इसको लेकर भी 3 महीने के कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं। 25 सितंबर से लेकर और 25 दिसंबर तक, जब सुशासन दिवस के रूप में हम स्वर्गीय अटल जी का जन्मदिन मनाते हैं, 3 महीने के अंतराल में आत्मनिर्भर भारत को लेकर लोगों के बीच में जाना, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना और लोगों को प्रोत्साहित करना कि अगर हम लोग चाहते हैं कि भारत हमारा आगे बढ़े, एक विकसित देशों की श्रेणी में भारत जो है वो अग्रणी हो, इसके लिए हम सब कार्यकर्ताओं को भी प्रयास करना है और देश की आम जनता को भी प्रयास करना है। आज इसमें मुख्यतः रूप से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे प्रभारी तरुण चुग जी, हमारे एलओपी सुनील जी, नरेंद्र जी हमारे जो पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी भी हैं, विधायक भी हैं और हमारे यहाँ के दोनों स्थानीय मेंबर पार्लियामेंट रघु किशोर शर्मा जी भी और खटाना जी भी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता जो हैं इसमें पूरे दिन की कार्यशाला में। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा 17 सितंबर से शुरू हो रही सेवा पखवाड़े की रूपरेखा तैयार करने के लिए यहां तालाब तिल्लो मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और इस बैठक की अगुवाई भाजपा के सह प्रभारी अरुण शर्मा ने की। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं से सेवा पखवाड़े के तहत होने वाले सभी कार्यक्रमों की तैयारियों की विस्तृत रिपोर्ट ली गई और इस मौके पर अरुण शर्मा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सेवा पखवाड़े को जन जन तक पहुंचाने के लिए सक्रियता के कार्य करें और कार्यक्रमों को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को समर्पित है और इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग तक सहायता और सेवा का संदेश पहुंचाना है। बैठक में मंडल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। और आज तालाब तिल्लो मंडल की मैंने बैठक ली है क्योंकि आज हमारी वर्कशॉप थी, कार्यशाला थी, जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है मोदी जी का, उस पर चर्चा की थी और काफ़ी हमारे बातचीत हुई। हमारे शक्ति केंद्र से आए थे, सारे मंडल की टीम सारी आई थी और हमारे यहाँ के माननीय विधायक अरविंद जी और बाकी सारे साथी जो हमारे यहाँ के कन्वीनर हैं सुमित रैना जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बड़ी लंबी चर्चा हुई ये कार्यक्रम कैसे करने हैं। ये हमारा कार्यक्रम 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक चलना है, तो इसमें बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं। मोदी जी ने कहा कि मेरा जन्मदिन मत मनाओ, आप लोगों की सेवा करो, इसलिए ये इसका नाम रखा सेवा पखवाड़ा कि जनता की सेवा के लिए बाहर निकलो। तमाम कार्यकर्ता से हमने यही अपील की है कि आप लोग जैसे जैसे हमारे कार्यक्रम हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाने हैं, एक पेड़ माँ के नाम लगाना है, स्वच्छता सफाई का है, काफ़ी सारे कार्यक्रम हैं, मैराथन से हैं, खेल कूद है, तो जो चीज़ें हैं सब लोगों से चर्चा की कि अपने अपने क्षेत्र में जाके जो हमारी टीम बनी है 5 व्यक्ति की, वो लोगों को 4-4 पाए में काम दिए हैं, वो ऑर्गेनाइज करेंगे और सब लोग मिलकर इसको कामयाब करेंगे और मोदी जी का पखवाड़ा जो हमें मिला है संगठित तरफ से उसको बरकरार करेंगे। तो थन्ना मंडी बफलियाज मार्ग पर डेरा गली के पास हुए सड़क हादसे में यहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यह हादसा तब पेश आया जब थन्ना मंडी से कश्मीर की ओर जा रही टाटा मोबाइल
अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और मृतक की पहचान मोहम्मद यूनिस पुत्र मकबूल हुसैन निवासी लाल और साथ ही साथ थाना मंडी के रूप में यहां की गई है, जिसकी मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को थाना मंडी की प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचाया गया और पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज सुबह ही तकरीबन 4 या 5 का टाइम होगा, तो उस वक्त ये जा रहे थे डोक में वहाँ से डेरा लाने के लिए, क्योंकि ट्राइबल जो है इस वक्त डोकू से वापस इस वक्त जो है अपने घरों की तरफ आ रहे हैं। तो ये डेरा लाने के लिए जा रहे थे, अचानक से टाटम वाले लेकर जा रहे थे, अचानक से एक्सीडेंट हुआ रोड के खराबी की वजह से, बताया जा रहा है। चलो तफसीलन बात की में बताए देखेंगे क्या है। तो उस वक्त इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इनके 4 बच्चे जो एक्सीडेंट हुआ है ये देरा गली में हुआ है, सुरनकोट जुरिडिक्शन के अंदर आता है। तो इनके 4 बच्चे हैं और अब इनका सहारा जो है वो अब कोई भी नहीं है अल्लाह के सिवा। तो ये एक बड़ी दुख ही इस वक्त हमारा लम्हा जो है वो हम पे है, जारी है। अब हमें इस वक्त तक आज सुबह से ही जब यहाँ पहुंची डेड बॉडी, उसी वक्त SHO साहब थाना मंडी जो है हमारे पास आ गए। 5:30 बजे मैंने मेरा मुंडा 5:45 बजे फोन किया दुआ नहीं कि इस तरह गड्डी पीर की एक्सीडेंट हो गई है, तो सीधे के मैंने कि उसकी डेथ हो गई है। तो अंदर मस्जिद भी बैठे हुए थे उसी जगह, तो बस तो बाहर आयो, तो फिर मैं दोबारा पूछो इन्हें, मैं तुम देखो की गल है जी, दोबारा इन्हें फिर मैंने यही गल कही। तो फिर मैं इन्होंने अपना भैया ने क्यों इन्होंने क्यों, इस वास्ते हमारी यही है कि तारा के थोड़ा जल्दी करें, तो हमने जल्दी फार करें कि हम। तो रियासी में बारिश और भूस्खलन से तहसील माहौल की कई इलाकों के अंदर आप देखिए जिंदगी बदहाल हो गई है, हालात बिगड़ गए हैं। कई रास्ते क्षतिग्रस्त होने से लोगों को खाने पीने की वस्तुओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और इस बीच में सेवा भारती की ओर से राहत सामग्री भेजी गई है। तो संस्था ने यहाँ आप देखिए जिस तरह से साड़ जमसलान इलाका है जहां प्रभावित परिवारों तक राशन और अन्य जरूरी सामान पहुंचाया गया है। सेवा भारती ने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में जिले के अन्य प्रभावित इलाकों में भी राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी और प्रशासन ने भी स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के लिए आगे आएं ताकि हालात सामान्य किए जा सके। बहुत से घर उजड़ गए, बहुत से परिवार उजड़ गए, कईयों की शादियां थी घर में, उनका सामान तक उजड़ गया। बहुत से गरीब परिवार सड़क पे आ गए, कईयों के घर बर्बाद हो गए। तो उस ही आपदा को में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उस आपदा में लोगों के साथ खड़े हों। तो सेवा भारती की तरफ से हम जो ये राहत सामग्री है, कुछ राहत सामग्री, इससे तो बहुत कवर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हमारी तरफ से जो सेवा भारती की टीम की तरफ से, रियासी वासियों की तरफ से जो हम कर सकते हैं वो हम अभी ये राहत सामग्री का पहला जत्था जो है अपना वहाँ माहौर वाली साइड में भेज रहे हैं। तो माहौर जमसलान एरिया जो है, चसाना एरिया जो है, वहाँ पे जो अफेक्टेड हमारी फैमिलीज है, वहाँ पे हमारे भाई हैं, उनकी फैमिलीज को हमारी तरफ से कुछ राहत सामग्री प्रोवाइड की जा रही है। वहाँ पे हमारा जो अगली बारी का जो सामान है वो अभी हमारे जो और राहत सामग्री जो हमारी जानी है, पौनी की तरफ जानी है, डेरा बाबा पब्बर की तरफ जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी तरफ भी जानी है और कुछ सामान हम समय समय पर देते भी रहे हैं। अब चूंकि आप लोगों को इस बात का आपके संज्ञान में था तो आप लोग आ गए, तो इस वजह से हम आपके समक्ष ये बातें रख रहे हैं और ये सामान हम समझते हैं क्योंकि अभी पता लगा हमें कि 12 बजे वहाँ रास्ता खुलना है, 12:30 बजे रास्ता बंद था ऊपर माहौर का, तो 12:30 बजे खुलना है। अब देखल 12 बजे का समय होने को आया, तो हमारी गाड़ी जब पहुंचेगी रास्ता खुल जाएगा। तो वहाँ पर भी हमने अपने स्वयंसेवकों को कहा है कि वो सामान लेकर, और जिन जिन लोगों का आपने चयन किया है, जो लोग वहाँ पर अफेक्टेड हैं, उन सभी को ये सामान बराबर उसके अंदर वितरण किया जाए ताकि उनको समय रहते ये सारी सामग्री मिले। और हमारा समाज से भी ये अनुरोध है कि वो भी आप प्रयास करते रहें समय समय पर कि ऐसी आपदाओं के अंदर हम सब मिलकर अपने समाज का ध्यान रखें और ऐसी आपदा से चलिए न्यूज ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।